ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा की गतिविधियां और वहां के नए नवाचारों की। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोटा में होगा 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन। पाली में देश का पहला गो भ्रूण प्रत्यारोपण सेंटर शुरू। सरकार बनाएगी 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल। और राजस्थान की अविशान भेड़ों की 10 राज्यों में मांग। किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया जाएगा। हाड़ौती के किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोटा में कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर यह आयोजन 24 और 25 जनवरी को दशहरा मैदान में होगा। यह राजस्थान में पहला ऐसा आयोजन होगा जहां देश के अग्रणी कृषि आधारित स्टार्टअप अपने उत्पादों और नवाचारों की जानकारी किसानों को देंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर उन्हें आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को देखते हुए अग्रणी कृषि स्टार्टअप अप्स के 75 स्टॉल, जबकि कृषि आधारित उत्पादों और उपकरणों के अन्य 75 स्टॉल लगाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राजस्थान के कृषि विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में हाड़ौती भर से 40,000 किसानों को लाने की योजना बनाई है। इस मेले में कृषि से जुड़ी नई तकनीक, ऑर्गेनिक खेती और कृषि आधारित उत्पादों के संबंध में विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण देंगे। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। किसानों को नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाने और उनके उपयोग पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खेती को अधिक लाभकारी बना सकें। इस दौरान कृषि प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पाली जिले के जोजावर गांव में देसी गौवंश में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी सेंटर की शुरुआत श्री त्रिवेणी महादेव जिनेंद्र गौशाला से हुई। अपनी तरह का देश का ये पहला सेंटर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार देसी गौवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र की शुरुआत पाली जिले के जोजावर में हुई, जहां प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा 37 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की सराहना की। उन्होंने कहा कि देसी गौवंश के आनुवांशिक गुणों के संरक्षण और संवर्धन में इस योजना से कम समय में गुणवत्ता युक्त संतति उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में थार पारकर, गिर और राठी नस्ल की उन्नत और उच्च आनुवांशिक गौवंश की संख्या में वृद्धि होगी और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने कहा कि यह सेंटर पूरे मारवाड़ क्षेत्र के पशुपालकों के लिए वरदान बनेगा। साथ ही हर गांव में घूमने वाली बेसहारा गायों की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ही इस सेंटर में प्रतिदिन 200 गायों के भ्रूण प्रत्यारोपण का लक्ष्य है। राज्य सरकार प्रदेश में 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल का निर्माण करवाएगी। इस निर्णय से आवारा और निराश्रित पशुओं को एक स्थायी आश्रय मिल सकेगा। देश में गौवंश संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसमें गौशालाओं का निर्माण करना भी शामिल है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है।
सरकार के इस निर्णय से जहां आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय मिलेगा, वहीं किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थलों का संचालन किए जाने की घोषणा की गई थी। योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला या पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी, जिसमें पंचायत हो अथवा स्वयं सेवी संस्था उपलब्ध हो, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 और वर्ष 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। भेड़ की तैयार की गई उन्नत नस्ल अविशान टोंक जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। यह नस्ल पशुपालकों के लिए बेहतरीन कमाई का जरिया बन रही है। अविका नगर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने बताया कि संस्थान में 20 साल के शोध के बाद अविशान भेड़ की यह नस्ल तैयार की गई है। नई नस्ल की यह भेड़ अन्य नस्लों की तुलना में काफी बेहतरीन है। इन भेड़ों के जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अमूमन साधारण किस्म की भेड़ें साल में एक बार ही मेमने को जन्म देती हैं, लेकिन नई उन्नत किस्म की यह भेड़ साल में 2 से 4 मेमनों को जन्म देती हैं। उन्होंने बताया कि नई किस्म की भेड़ पशुपालकों के लिए अधिक लाभप्रद है। इसका मुख्य कारण इस भेड़ की मादा की प्रजनन क्षमता अधिक है। साथ ही इसके मेमनों की मृत्यु दर केवल 5% ही है। ऐसे में अगर पशुपालक अतिरिक्त मेमनों का पालन करें तो 3 से 4 माह के प्रति मेमनों को बेचने से 2500 रुपए के हिसाब से आमदनी होती है। साधारण भेड़ों के मुकाबले अविशान भेड़ों के पालन से 40 से 50 अधिक मेमने प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से यह भेड़ें देकर आसपास के पशुपालकों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 20 निर्धन परिवारों को अविशान 5 मादा और 1 नर दिया गया है, ताकि वे इससे अपनी आजीविका चला सकें। संस्थान की जांच के बाद उन्होंने अविशान को प्रदेश के 10 राज्यों में भेजा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहे कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमारी कृषि दर्शन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा गई और वहां के नए नवाचारों और गतिविधियों की जानकारियां ली और साथ ही केंद्र के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की। क्या क्या जानकारियां वहां पर मिली, आइए आपको भी दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मैं आज किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवाओं में किस तरह से कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन है। यह कृषि विज्ञान केंद्र जो इसके मैंडेट है इसके अनुसार कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के मैंडेट में सर्वप्रथम हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र पर संस्थागत, असंस्थागत और प्रायोजित प्रशिक्षण किए जाते हैं। संस्थागत प्रशिक्षण जो एक्शन प्लान होता है वर्ष का, उसके अनुसार और किसान की नीड बेस के आधार पर, किसान की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम संस्थागत किया जाता है। और इसी के साथ असंस्थागत प्रशिक्षण होते हैं, उसमें किसान की आवश्यकता के आधार पर और वहाँ की समस्या के आधार पर असंस्थागत प्रशिक्षण किसान के खेत पर किया जाता है, ताकि वहाँ पर सामुदायिक रूप से सभी किसान की समस्या का समाधान किया जा सकते हैं। तीसरे तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं वो प्रायोजित प्रशिक्षण होते हैं। प्रायोजित प्रशिक्षण आत्मा भीलवाड़ा एवं कृषि विभाग भीलवाड़ा द्वारा या विश्वविद्यालय के दूसरी इकाइयों के द्वारा जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं वो प्रशिक्षण यहाँ पे साल भर चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र का दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैंडेट है वो है प्रदर्शन। कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा फ्रंट लाइन प्रदर्शन के कार्य का आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शन में जो नई वैरायटी होती है या
जैसे गेहूं की नई वैरायटी है, जौ की नई वैरायटी है, सरसों की नई वैरायटी है, चने की नई वैरायटी है। जिस क्षेत्र में जो फसल है उसकी नई वैरायटियों को प्रचार किया जाता है और वहाँ पे किसान के प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। इस प्रथम पंक्ति प्रदर्शन से वहाँ के उस ब्लॉक के सभी किसान देखकर उसका अवलोकन करते हैं और ताकि अगले साल उसके जो एरिया है फसल का वो भी काफ़ी बढ़ता है और इससे किसान की उत्पादन जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ती है। इसी के साथ हमारा जो तीसरा मैंडेट है वो है ऑन फार्म ट्रायल। ऑन फार्म ट्रायल का मतलब ये होता है कि किसान के बाड़े में क्या समस्या है, पशुओं में क्या समस्या है, फसल में क्या समस्या है, सब्जी में क्या समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए ऑन फार्म ट्रायल लगाई जाती है। इसमें कम से कम 10 किसान लिए जाते हैं और वहाँ पे उस ट्रायल को समस्या को रिप्लिकेट किया जाता है और किसान के सामने जो समस्या आ रही है, जैसे अभी गेहूं की फसल है उसमें कोई वीड की समस्या आ रही है, खरपतवार की समस्या आ रही है, तो उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट के द्वारा दूर किया जाता है। इसी तरह से जैसे अभी गाय भैंस में दूध उत्पादन कम होता है, उस दूध उत्पादन कम होने का कारण जाना जाता है और उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट रख के उसका दूध उत्पादन बढ़ाया जाता है, चाहे वो बैलेंस राशन हो, चाहे एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सर हो। इसी के आधार पे जो ट्रीटमेंट रख के उसका पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाया जाता है। इससे पशु का दूध उत्पादन के साथ साथ पशु के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। और हमारा इसी तरह से जो चौथा जो हमारा मैंडेट है कृषि विज्ञान केंद्र का, वो होता है कि व्यावसायिक ट्रेनिंग। आजकल युवा काफ़ी कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। इस कृषि की ओर बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसमें बकरी पालन का प्रशिक्षण है, साथ में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण है, साथ में डेयरी के प्रशिक्षण हैं। इसी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण है, मधु पालन का प्रशिक्षण है, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण है, प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण हैं। ये प्रशिक्षण यहाँ समय समय पे और युवाओं की आवश्यकता के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करता है, जिसमें ये जो प्रशिक्षण होते हैं वो 7 दिन से लेकर 21 दिन तक के प्रशिक्षण होते हैं। किसान की और युवाओं की आवश्यकता के आधार पर यहाँ पे प्रशिक्षण आयोजित कर उनका आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। इसी तरह से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन बनाए रखने के लिए यहाँ समय समय पर सिलाई के प्रशिक्षण हैं। उनका वैल्यू एडिशन, फ्रूट्स का जो वैल्यू एडिशन है, अचार, मुरब्बा, चटनी, आंवले की कैंडी, इनके प्रशिक्षण के लिए हम समय समय पर यहाँ पे आयोजित करते हैं, ताकि महिलाओं को स्वरोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आज इसके बाद जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर, यहाँ पे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी जानकारी है, चाहे वो ICAR द्वारा प्रदत्त तकनीकी हो, चाहे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त तकनीकी हो, उन सभी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य है, ताकि किसान को समय रहते हुए उसको अच्छी से अच्छी ज्ञान देकर, अच्छी से अच्छी तकनीकी का ज्ञान देकर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा एक्सटेंशन एक्टिविटी का आयोजन करता रहता है। प्रसार जो गतिविधियाँ हैं, प्रसार गतिविधियों के माध्यम से किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया जाता है। प्रसार गतिविधियों में मुख्य तौर पे किसान मेला है। किसान मेला हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो चयनित गांव हैं, उन गांवों में हम किसान मेले का आयोजन करते हैं। उन गांवों में करीब 4 से 5 गांवों के किसान इकट्ठे होकर के वहाँ की कृषि संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उनका समाधान उस मेले में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के माध्यम से किया जाता है और कृषि जो मेला है वो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। दूसरा जो हमारा कृषि किसान वैज्ञानिक संवाद है, उस किसान वैज्ञानिक संवाद को समय समय पर किसान की नीड बेस के आधार पर कृषि वैज्ञानिक किसान वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया जाता है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ लगी हुई है, जिस इकाई में मुख्य तौर पे हमारे यहाँ प्राकृतिक इकाई अभी हमने लगाई है, क्योंकि जो बढ़ती हुई रासायनिक खादों से कैसे मुक्त हो, इसके लिए हर किसान को प्राकृतिक खेती लगाने का एक सपना जागरूक करना चाहिए, ताकि उसमें रासायनिक जो खाद है उसकी डिमांड कम हो और किसान को जो खेती में जो लागत है वो लागत कम करे और गुणवत्ता युक्त उसको उत्पादन, फसल का उत्पादन प्राप्त हो, जिससे खुद का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य और गांव का स्वास्थ्य सुधर सकता है प्राकृतिक खेती के द्वारा। तो प्राकृतिक खेती की जो इकाई है उसमें मुख्य तौर पे जो 4 घटक है, जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है और साथ में इसका आच्छादन है। इनके आधार पे किसान भाई प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जो दूसरी इकाई है वो बकरी पालन की इकाई है, जिसमें हमने सिरोही बकरी का चयन किया है और ये इकाई हमारी निरंतर आय में बढ़ोतरी होती है। और सिरोही इकाई की सिरोही जो बकरी है, इस बकरी की जो मुख्य पहचान है, इसका एक लाल कलर और इसके ऊपर ब्राउन धब्बे पाए जाते हैं और
भूरे धब्बे पाए जाते हैं, जिसको मजेटी बकरी भी कहते हैं। ये सिरोही नस्ल की जो बकरी है, ये बकरी जो यहाँ लोकल जो बकरियाँ हैं, इन बकरियों से इसका शारीरिक वजन भी ज़्यादा होता है और साथ में इसका दुग्ध उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और जो मेन तो जो इसके छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के शारीरिक भार में काफ़ी अंतर आता है, क्योंकि जो यहाँ लोकल बकरियाँ हैं, इन बकरियों का जो 6 महीने का बच्चा है वो करीब 13 से 14 किलो का होता है, जबकि सिरोही नस्ल की जो बकरी का जो बच्चा है वो 6 महीने में 22 से 26 किलो तक उसका वज़न आता है। इसलिए 6 महीने में करीब 10 किलो वज़न का अंतर आ जाता है। तो किसान भाई को 6 महीने में करीब 6,000 रुपये, 6 से 10,000 रुपये का फ़र्क उस सिरोही नस्ल की बकरी से मिलता है। तो सभी किसान भाई जो भीलवाड़ा ज़िले के हैं, साथ में आसपास के ज़िले हैं, यहाँ की सिरोही नस्ल की बकरी इकाई देखकर आपके घर पे लगा सकते हैं, ताकि उनका आर्थिक संबल प्रदान करें। इसी के साथ हमने एक मुर्गी पालन इकाई लगा रखी है। मुर्गी पालन में हमारे पास प्रतापधन नस्ल की मुर्गियाँ हैं। ये प्रतापधन नस्ल की जो मुर्गी है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा विकसित की गई है। यह जो प्रतापधन की नस्ल की मुर्गी सामान्य जो मुर्गियाँ हैं यहाँ पे लोकल, जिसको मेवाड़ी कहते हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा अंडे देती है। और जो इस मुर्गी का जो वज़न है, प्रतापधन नस्ल की मुर्गी एडल्ट मुर्गी का जो वज़न है वो 2 से 2.5 किलो रहता है, और जो मुर्गा है वो 3 से 3.5 किलो का रहता है। जबकि स्थानीय जो मुर्गियां हैं, जिसको मेवाड़ी कहते हैं, इनका वज़न 30 से 35% कम रहता है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो मुर्गी पाल रहे हैं वो घर के पिछवाड़े खेती के साथ साथ बकरी पालन और मुर्गी पालन करके अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमने एक चूजा पालन इकाई हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में लगा रखी है, जिसमें डे ओल्ड के चूजे ब्रूडर के नीचे रेयर किए जाते हैं और इनको 1 से 1.5 महीना तक पालकर किसान को उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे हमने प्रतापधन, कड़कनाथ, अंकलेश्वर और RIR के चिक्स रेयर करते हैं। इसके साथ साथ इन जो देसी मुर्गियां हैं, इन मुर्गियों की इतनी भीलवाड़ा ज़िले में डिमांड है, इन किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम समय समय पर यहाँ बॉर्डर में रेयर करके, चूजा पालन इकाई में रेयर करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई जो खेती के साथ साथ बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन का धंधा कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से आह्वान है कि समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर एक आंवले का बगीचा है, एक अमरूद का बगीचा है और साथ ही मॉडल नर्सरी है। जहाँ तक आंवले के बगीचे की बात करें किसान भाइयों, तो आंवले का बगीचा आजकल आप जैसा कि देख रहे हैं कि आंवले का जो मार्केट वापस डेवलप हो गया है और आंवले के बगीचे लाभप्रद स्थिति में आ चुके हैं। जैसा कि इस बगीचे को देख रहे हैं आप, ये बगीचा NA7 नरेंद्र आंवला 7 नाम की एक किस्म है, उसका बगीचा है। और आप सब जानते हैं कि जो आंवला है वो तकरीबन 160 आयुर्वेदिक दवाओं में काम आता है और इसको अमृत फल भी कहा जाता है। आंवले के बगीचे को जो लगाने की विधि है वो, इसके आप बडेड पौधे आते हैं, आँख वाले पौधे लगाएं 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर। और जो पौध लगाने का समय है पौधे लगाने का, वो फरवरी मार्च या जून जुलाई के महीने में आप पौधे लगाएं 6 बाई 6 मीटर या 8 बाई 6 मीटर पर। किसान भाइयों, आंवले के बगीचे में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं शुरुआती सालों में, वो ये है कि जो इसकी आँख वाला पौधा होता है, बडिंग वाला, तो काफ़ी बार किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते और देशी पौधा फूट जाता है और वो आँख वाला पौधा दब जाता है, जिसके परिणाम हमको 5 साल बाद आते हैं कि आंवले छोटे होते हैं, देशी हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जहाँ से आँख चले उस पर आपको निरंतर शुरुआती 3-4 साल तक नज़र रखनी है। देशी जो फुटान है उसको आपको काट के फेंकना है और वो जो वेराइटी वाली आँख है वो चलती रहनी चाहिए। इसमें जो एक चीज़ और बात ध्यान रखने की है कि जो भी आप किस्म लगाएं, कम से कम 10% आप दूसरे पौधे लगाएं उसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो परागण की समस्या है थोड़ी बहुत वो नहीं हो और आपका उत्पादन समय पर आता रहे। जहाँ तक गड्ढे खोदने की बात है, तो इसके गड्ढे 3 फीट चौड़े, 3 फीट गहरे, 3 फीट लंबे इसके गड्ढे खोदें। और गड्ढे को जो भरने के लिए आप कम से कम 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और कम से कम 1 किलो नीम की खली डालें और गड्ढे को भर के आप इसका पौधरोपण करें। साथ ही आप जैसा कि देख रहे हैं कि शुरुआती के सालों में 3 साल तक इसके बगीचे में आप निरंतर पानी पिलाएं और जब ये बगीचा 5 से 6 साल का हो जाए फल देने की अवस्था में, तब किसान भाइयों इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में, क्योंकि इसके अंदर फूल अप्रैल मई के अंदर आते हैं, तो आप जनवरी फरवरी में इसमें खाद देके और थोड़ा हल्का पानी पिला के, और आपको गर्मी के मौसम में इसका पानी आपको कम्प्लीटली रोकना है ताकि इसमें आपके फूल आएँ और आपको भरपूर उत्पादन हो। इसकी तुड़ाई के बारे में, एक पौधा लगभग 100 किलो फल उत्पादन कर देता है
इसकी तुड़ाई के लिए भी आप विशेष ध्यान रखें कि इसको जब फल पक जाए तो आप जल्दी से जल्दी जनवरी के महीने तक आप इसको तोड़ के और पौधे को आप सुषुप्त अवस्था के लिए छोड़ें, ताकि अगले साल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आवे। तो किसान भाइयों, यहाँ एक मॉडल नर्सरी है 2000 स्क्वायर मीटर में। तो मॉडल नर्सरी के अंदर हम लोग मिर्ची, टमाटर, बैंगन के पौध, प्याज के पौध, आम के पौधे, नींबू के पौधे, सेजना के पौधे, ये सब हम तैयार करते हैं। और तैयार करके हमारे जो किसान हैं ज़िले के, उनको उचित दर पर या हमारी विभिन्न योजनाओं में उनको पौधों को हम उपलब्ध कराते हैं। जो तीसरी यहाँ चीज़ है अमरूद का बगीचा। तो अमरूद का बगीचा यहाँ पर जो किस्म है अमरूद की, लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित और श्वेता, ये 4 किस्मों का बगीचा है। बगीचे से हम जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो ये उन्नत किस्में हैं चारों, इसके हम पौधे गुटी विधि द्वारा या ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार करके और हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ जो फल होते हैं उनका हम ऑक्शन करके और उनको बाज़ार के अंदर बिक्री के लिए रखते हैं। अभी आपने जानकारी ली कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के नए नवाचारों और वहां की गतिविधियों की। आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।